नोएडा एक्सप्रेसवे एक ऐसा 25 किलोमीटर लंबा स्ट्रेच है जिसे आज रियल एस्टेट मार्केट में नेक्स्ट बिलियनियर कॉरिडोर कहते हैं। ये पूरी बेल्ट आज फॉर्च्यून 500 कंपनीज, ग्रेड ए आईटी पार्क्स और ग्लोबल बिजनेस हब्स का एपिसेंटर बन चुका है और इसके आगे डायरेक्ट सिग्नल फ्री कनेक्टिविटी मिलती है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक। लेकिन इस प्रीमियम एक्सप्रेसवे के बिल्कुल हार्ट में एक ऐसी मैसिव टाउनशिप है जिसने एनसीआर रियल एस्टेट का सबसे बड़ा राइज देखा, सबसे ब्रूटल क्रैश देखा और अब एक हिस्टोरिक रिवाइवल देख रही है। मैं बात कर रहा हूँ जेपी वेस्ट टाउन की। कुछ साल पहले तक मार्केट में लोग इस टाउनशिप के नाम को लेने से भी डरते थे। इवन पीपल यूज टू कॉल एज जेपी घोस्ट टाउन बिकॉज ऑफ इट्स स्टक प्रोजेक्ट्स। लेकिन आज की रियलिटी बिल्कुल अलग है। आज इस 1000+ एकड़ के लैंड पार्सल पे नोएडा के सबसे महंगे और अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं। एक तरफ जहां 5-10 करोड़ के अपार्टमेंट्स, 30-40 करोड़ तक के मेंशंस बन रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ एक स्मार्ट इन्वेस्टर के लिए हाईली अंडर प्राइस्ड वैल्यू बाइंग ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। 70-80 लाख, 1 करोड़ तक, 2 करोड़ तक। अगर आप नोएडा एक्सप्रेसवे पर 70-80 लाख से लेकर 30-40 करोड़ तक का कोई भी इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में मैं समझाऊंगा वेस्ट टाउन के अलग अलग सेक्टर्स की डेंसिटी एंड प्रोजेक्ट डिटेल्स, सुरक्षा ग्रुप के टेकओवर का एक्चुअल ब्रेकडाउन और आखिर क्यों यहाँ के अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स आने वाले 5 सालों में नोएडा के सबसे हाई रेंटल और एप्रिसिएशन एसेट्स में शामिल होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई जस्ट नीड योर 10 सेकेंड्स। 97% लोग जो हमारी वीडियोस को देखते हैं वो सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज डू जस्ट टैप दैट रेड बटन गाइज, इट विल टेक ओनली 1 सेकेंड। मेरी टीम मुझे बोलती रहती है कि मैं आपको ज़्यादा नहीं बोलता, अभी बोल रहा हूँ, सो प्लीज़ कर लो। उससे अच्छा लगता है, जितनी मेहनत करते हैं आप लोग सब्सक्राइब करते हो तो अच्छा लगता है। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जय भूमि, जय भारत दोस्तों। मैं हूं अभिमन्यु जादव, आपका अपना रियल एस्टेट कंसल्टेंट बेस्ड इन भारत। तो चलिए अब फाइनली वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि जेपी वेस्ट टाउन का एक्चुअल लेआउट कैसा है। ये कोई एक सिंगल गेटेड सोसाइटी है, छोटा प्रोजेक्ट नहीं है। ये अपने आप में एक पूरा शहर है जो नोएडा एक्सप्रेसवे के 5 मेजर सेक्टर्स में फैला हुआ है। सेक्टर 128, सेक्टर 129, सेक्टर 131, सेक्टर 133 और सेक्टर 134। लेकिन इस टाउनशिप के किसी भी सेक्टर में इन्वेस्ट करने से पहले हर बायर के दिमाग में जेपी क्राइसिस को लेकर सवाल जरूर आता है कि डिलीवरी कब होगी, रजिस्ट्री होगी या नहीं होगी, इज इट इवन सेफ टू बाय हियर। पिछले 10-11 सालों के लीगल बैटल्स के बाद जून 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षा ग्रुप को जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड यानी JIL का कंप्लीट कंट्रोल दे दिया। रिटेल बायर्स पैनिक में थे, लेकिन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और स्मार्ट मनी को पता था कि ये एनसीआर रियल एस्टेट की सबसे बड़ी डिस्ट्रेस्ड एसेट टर्न अराउंड स्टोरी बन के आएगी, जो धीरे धीरे ये निकल के भी आ रही है। ये डील है क्या, पहले ये समझते हैं। अब सुरक्षा को क्या मिला और उन्हें करना क्या है। सुरक्षा को लगभग 20,000 अनकम्प्लीटेड यूनिट्स मिले हैं, जिसमें से 6,000 यूनिट्स आज लगभग फिनिशिंग स्टेज पे हैं और 14,000 में काम चल रहा है। इसके अलावा 9,783 करोड़ का बैंक डेट, 1,335 करोड़ इन फार्मर पेंडिंग ड्यूज, 7,000 करोड़ के एस्टिमेटेड कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो इन बचे हुए प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए लगेगी। अब इस डील में सुरक्षा को रिटर्न में क्या मिला वो समझते हैं। यमुना एक्सप्रेसवे के 400+ करोड़ के टोल रेवेन्यू का एक मेजर हिस्सा, जो यूनिट्स बिकी हुई हैं, उनके बचे हुए पेमेंट का लगभग 3 से 3,500 करोड़ की रिकवरी करनी है। उसके अलावा 1,500 अनसोल्ड यूनिट्स की इन्वेंट्री जो सुरक्षा अपनी प्राइसिंग पे सेल करेगा। इसके अलावा नोएडा और यमुना बेल्ट में 3,698 एकड़ का प्राइम लैंड पार्सल, प्लस आज के लैंड प्राइसेस को देखते हुए अगर हम डिस्काउंटेड कैश फ्लो बेसिस पे भी कैलकुलेट करते हैं तो ये सारी लायबिलिटीज और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट क्लियर करने के बाद भी सुरक्षा के पास 7,000 करोड़ से ज्यादा का सरप्लस आएगा। इन शॉर्ट, सुरक्षा के लिए जेपी वेस्ट टाउन एक मैसिव कैश काउ है। वहीं आज ग्राउंड रियलिटी देखें तो सुरक्षा ग्रुप के आने के बाद वेस्ट टाउन में 1100 से ज्यादा रजिस्ट्रीज एग्जीक्यूट हो चुकी हैं। टोटल 159 टावर्स में 63 टावर्स लगभग कंप्लीट हैं, अप्रॉक्स 6,000 यूनिट्स के आसपास, और उनमें से 31 टावर्स का OC यानी ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट आ चुका है। बाकी 32 का अप्लाइड है। लोगों को सुरक्षा के आने के बाद जो एक्सपेक्टेड था उस हिसाब से प्रोग्रेस नहीं है, उस स्पीड से प्रोग्रेस नहीं है। बट अगेन वी विल हैव टू कीप इन माइंड द साइज एंड एग्जीक्यूशन स्केल इन दिस टाउनशिप। तो आपको प्रोग्रेस थोड़ा स्लो ही लगेगा।
करेगा, इट विल टेक टाइम। सुरक्षा लगा हुआ है, काम कर रहा है, कंप्लीट भी करेगा, बट हाँ, पेशेंस इज द की हियर। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड ऑल द सेक्टर्स ऑफ जेपी विस्टाउन विद इट्स डेंसिटी एंड द प्रोजेक्ट्स दे ऑफर हियर, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड आपके लिए कौन सा सेक्टर है और आप कहाँ खरीद सकते हो। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सेक्टर 128 से, द अल्ट्रा लग्जरी गोल्फ कोर्स जोन, एंड जहाँ पे आपको सबसे महंगे अपार्टमेंट और सबसे महंगा लैंड देखने को मिलेगा। ये विस्टाउन का सबसे प्रीमियम अगर देखा जाए तो सबसे प्रीमियम और लो डेंसिटी सेक्टर है। ये पूरा सेक्टर एक मैसिव 18 होल सिग्नेचर गोल्फ कोर्स के अराउंड प्लान किया गया है। आज इस सेक्टर में जेपी की जमीन पे नोएडा के काफी गोल्फ फेसिंग प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो चुके हैं। लास्ट जो था वो था एल&टी का ग्रीन रिजर्व, जो आज 25 से 26,000 रुपए पर स्क्वायर फीट के आसपास ट्रेड हो रहा है। देन कल्पतरू विस्ता अराउंड 20,000 रुपए पर स्क्वायर फीट। महागुन का प्राइस आज यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सबसे कम है, 15 से 16,000 रुपए पर स्क्वायर फीट के आसपास, बिकॉज ये प्रोजेक्ट सालों से सिर्फ बन ही रहा है। और फिर फ्रंट में आता है मैक्स 128, गोल्फ फेसिंग नहीं है बट फिर भी 26 से 27,000 रुपए पर स्क्वायर फीट पे ट्रेड कर रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स डेंसिटी, रोड अप्रोच एंड क्वालिटी कंस्ट्रक्शन एंड मैक्स का भरोसा। इन ऑल ऑफ दीज प्रोजेक्ट्स यू गेट मोस्टली 3, 4 एंड 5 BHK ऑप्शंस प्लस पेंट हाउस ऑप्शंस भी आपको देखने को मिल जाते हैं। अगर महागुन मनोरियल को हटा दे तो सब में मोस्टली स्टार्टिंग जो टिकट साइज है वो आपका 5 करोड़ के अपवर्ड्स में ही आता है या उसके आसपास स्टार्ट होता है। देन इसके अलावा फिर आते हैं आपके जेपी के बनाए हुए डिलीवर्ड एंड नॉन डिलीवर्ड प्रोजेक्ट्स। फ्रंट में कैलिप्सो कोर्ट के 10 टावर्स, उसके पीछे आप के 6 टावर्स और कैलिप्सो के। इन टावर्स में 1 BHK 870 स्क्वायर फीट से लेके 4 BHK 3,540 स्क्वायर फीट तक के ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं। देन उसके बाद आता है कासाब्लांका, क्रिस्टल कोर्ट, इंपीरियल कोर्ट, पवेलियन हाइट, पवेलियन कोर्ट, किंगस्टन कोर्ट, पेबल कोर्ट। इन सब में ही साइजेस एंड कॉन्फ़िगरेशन लगभग सिमिलर सी है। डिफरेंस आता है इनकी टाउनशिप के अंदर पोजीशनिंग एंड गोल्फ एंड नॉन गोल्फ व्यू में, और इसी के बेसिस पे आज प्राइस भी है। गोल्फ फेसिंग है तो 15 से 18,000 रुपए पर स्क्वायर फीट, कहाँ प्लेस्ड है वो भी वेरी करेगा, इसीलिए 15 से 18,000 रुपए स्क्वायर फीट। नॉन गोल्फ है लेकिन आगे के टावर्स हैं तो 12 से 14,000 रुपए पर स्क्वायर फीट, पीछे के टावर्स हैं तो 11 से 12,000 रुपए पर स्क्वायर फीट। सिर्फ पेबल कोर्ट एंड अगस्ता टाउन होम्स का थोड़ा अलग है बिकॉज ऑफ देयर पोजीशनिंग। इनका जो प्राइस है वो आपको 18,000 19,000 रुपए पर स्क्वायर फीट से लेके 25 से 26,000 रुपए पर स्क्वायर फीट तक वेरी करता है, व्यू के हिसाब से एंड पोजीशनिंग के हिसाब से। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जा सकता है फ्लोर लोकेशन के हिसाब से, बाकी मोस्टली यही प्राइसिंग है। द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस सेक्टर इज नॉट जस्ट इट्स अपार्टमेंट बट ऑल्सो इट्स विलास। बने बनाए विलास से लेके लैंड ऑप्शन तक आपको सब यहाँ देखने को मिलता है। पेलिकन, वेलेंसिया, कैलिस्टो कोर्ट, किंग्सवुड ओरिएंटल प्लस गोल्फ फेसिंग प्लॉट्स भी आपको देखने को मिलते हैं जिनका प्राइस 5.5 से 6 लाख रुपए पर स्क्वायर यार्ड तक वेरी करता है। वहीं बने बनाए जो विलास हैं वो आपको 8 साढ़े 8 करोड़ से लेकर 13-14 करोड़ तक वेरी करते हैं, डिपेंडिंग ऑन देयर लोकेशन एंड साइज। सो यू कैन प्लान फॉर एनीथिंग विच सूट्स योर बजट बिकॉज एवरीथिंग विल रिमेन लो डेंसिटी इन दिस सेक्टर। एक आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, ये सेक्टर इस टाउनशिप के लगभग 1/3 लैंड को ऑक्यूपाई करता है, बट इस टाउनशिप के सिर्फ 10% लोग ही इस सेक्टर में रहेंगे। बिगेस्ट टाउनशिप ऑफ नोएडा एक्सप्रेसवे, बिगेस्ट गोल्फ कोर्स, लोएस्ट डेंसिटी। अब आप खुद समझ सकते हैं कि ये जो सेक्टर है आने वाले टाइम में नोएडा एक्सप्रेसवे पर कितना प्रीमियम डिमांड करेगा और कितनी डिमांड में भी रहेगा। अब इसके बाद आते हैं उस पॉकेट पर जहां विस्टाउन एस्पिरेशनल से प्रैक्टिकल बनना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि सेक्टर 131। ये पूरे विस्टाउन का 15% लैंड को ऑक्यूपाई करता है एंड यहाँ जो डेंसिटी है वो भी काफी कंट्रोल्ड है। ये सेक्टर 128 जितना एक्सक्लूसिव लो डेंसिटी तो नहीं है बट उतना महंगा भी नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए तो क्राउडेड भी नहीं है। इस सेक्टर में कैंसिंगटन पार्क प्लॉट्स का फेज 2 आता है जिसमें लगभग 700 प्लॉट्स हैं, 128 स्क्वायर मीटर से लेके 450 स्क्वायर मीटर तक के। स्क्वायर मीटर है, स्क्वायर यार्ड नहीं, क्योंकि अब रीसेल जो है वो स्क्वायर यार्ड पे हो रही है। अराउंड 2 से 2.5 लाख रुपए पर स्क्वायर यार्ड के आसपास का रेट है, डिपेंडिंग ऑन इट्स साइज, डायरेक्शन एंड रोड साइज। आज काफी फैमिलीज यहाँ ऑलरेडी रहना स्टार्ट कर चुकी हैं एंड करंट मार्केट को देखते हुए आज भी दिस प्लेस इज नो ब्रेनर फॉर एंड यूजर्स जिन्हें अपनी लैंड चाहिए जहां जनता और इंफ्रा दोनों ही बढ़िया हो और फ्यूचर प्राइस एप्रिसिएशन का स्कोप भी काफी अच्छा हो। इसके अलावा हाई राइज में ऑर्चर्ड्स एंड केंसिंगटन बुलेवर्ड को मिला के 33 टावर्स हैं, जहां केंसिंगटन के कुछ टावर्स ऑलरेडी रेडी हैं, बाकी पर काम चल रहा है और सुरक्षा इनकी डिलीवरी अगले 3 से 4 साल के बीच में करेगा। गुड फॉर एंड यूज एंड इन्वेस्टमेंट बोथ, ऑल्सो बिकॉज ऑफ द टाइम डिलीवरी एंड प्राइसिंग। स्टूडियो से लेके 5 BHK के ऑप्शंस आपको यहाँ देखने को मिलते हैं एंड द प्राइसिंग ऑल्सो वेरीज करती है 10,000 से लेके 14,000 रुपए पर स्क्वायर फीट
के बीच, डिपेंडिंग ऑन देयर व्यू एंड डिलीवरी टाइमलाइन। इसके अलावा इसी सेक्टर में अगर सस्ते में आपको ऑप्शन चाहिए तो लुक फॉर अपार्टमेंट्स इन क्यूब। लगभग सेम कॉन्फ़िगरेशन है, प्राइस आपको 9 से 10,000 रुपए के आसपास मिल जाता है एंड डिलीवरी भी आपको 2028-2029 तक के आसपास आपको देखने को मिलेगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्टर 133। मोस्टली ये सेक्टर जो है वो सेक्टर 131 जैसा सेम है, थोड़ी सी डेंसिटी सेक्टर की हाई है। केंसिंगटन जो पार्क प्लॉट्स जो फेज 2 131 में था वो यहाँ फेज 1 है विद सिमिलर साइजेस। इसके अलावा अपार्टमेंट्स में किंगस्टन अपार्टमेंट्स हैं, 15 टावर्स 17 फ्लोर्स के, 2 BHK 1050 स्क्वायर फीट से लेके 4 BHK 1980 स्क्वायर फीट तक के आपको यहाँ कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलते हैं। उसके बाद आता है किंगस्टन पार्क हाइट, 3 टावर्स 19 फ्लोर्स, 3 BHK प्लस सर्वेंट 1800 स्क्वायर फीट से 4 BHK प्लस सर्वेंट 2100 स्क्वायर फीट कॉन्फ़िगरेशन के साइजेस आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। इसके अलावा आ जाता है गार्डन आइल के 3 क्लस्टर्स हैं इसमें, 1, 2 एंड 3, 32 to 38 फ्लोर्स की हाइट है एंड कॉन्फ़िगरेशन आपको जो देखने को मिलती है वो 1833 स्क्वायर फीट 3 BHK से 4 BHK प्लस सर्वेंट 2807 यानी 2807 स्क्वायर फीट तक के। अब बात करते हैं विस्टाउन के मोस्ट डेंस एंड अफोर्डेबल सेक्टर की, सेक्टर 134। इस सेक्टर में टोटल 136 टावर्स, स्टूडियो से लेके 5 BHK तक के ऑप्शंस आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। 535 स्क्वायर फीट से लेके 4503 स्क्वायर फीट के बीच। क्लासिक के 18 टावर्स में 2 एंड 3 BHK डुप्लेक्सेस से लेके नॉर्मल 2 to 4 BHK के ऑप्शंस हैं। उसके अलावा कॉस्मोस के टावर्स सबसे ज्यादा हैं, 80 टू बी प्रिसाइज, 850 स्क्वायर फीट 2 BHK से लेके 1310 स्क्वायर फीट के 3 BHK तक, मोस्ट अफोर्डेबल। उसके अलावा क्रिसेंट होम्स 23 टावर्स 1150 स्क्वायर फीट 2 BHK टू 2375 स्क्वायर फीट 4 BHK। एंड सुरक्षा यहाँ पर मोस्टली हर जगह पे काम कर रहा है इस सेक्टर में, क्योंकि वेस्ट टाउन में सबसे ज्यादा डिलीवर्ड भी यही है प्रोजेक्ट्स और अपार्टमेंट्स एंड हॉल्टेड भी यही है, क्योंकि सबसे ज्यादा है ही बेसिकली यही। बेस्ट सेक्टर इफ योर बजट इज अराउंड 1 to 1.5 CR। कंस्ट्रक्शन ठीक ठाक है, मैनेजमेंट भी सुधर रहा है धीरे धीरे, कनेक्टिविटी तो एज आई सेड बेस्ट है ही, क्योंकि नोएडा एक्सप्रेसवे ओवरऑल वैल्यू फॉर मनी डील है आज पूरे एक्सप्रेसवे पे। एंड स्पेशली फॉर पीपल हु थिंक कि आज नोएडा में घर लेना मुश्किल या नामुमकिन हो गया है, बजट कम है, तो एक बार इस सेक्टर को विजिट करके जरूर देखना। देन इसके बाद आता है लास्ट सेक्टर विच इज सेक्टर 129। कमर्शियल सेक्टर है, फ्रंट का सेक्टर है, इन फ्रंट ऑफ जस्ट 134। मैक्स का कमर्शियल आपने यहाँ देखा होगा, ऑफिस बिल्डिंग है। इसके अलावा गुलशन का जो ताज के साथ एक जो सर्विस अपार्टमेंट वाला जो प्रोजेक्ट आ रहा है वो भी यहीं पे ही है। उसका टिकट साइज अराउंड 20 करोड़ के आसपास स्टार्ट होता है। वेस्ट मैक्स का एक और कमर्शियल है जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, और एक और प्रोजेक्ट है जो सालों से बन रहा है। इसके अलावा एक प्रोजेक्ट और आने वाला है। अब थोड़े कुछ और पॉइंट्स पे बात कर लेते हैं। मार्केट में आजकल जो नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं उनमें 45 से 50% की लोडिंग यानी सुपर बिल्टअप एरिया वर्सेस कारपेट एरिया का डिफरेंस होता है। लेकिन विस्टाउन के जो पुराने प्रोजेक्ट्स हैं उसमें आपको जो लोडिंग है वो 30 से 35% के बीच में ही देखने को मिलती है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब बहुत सिंपल है, सेम बजट में आपको यहाँ एक्चुअल जो यूजेबल कारपेट एरिया है वो मार्केट से 15% आज ज्यादा मिलता है। सेकंड, सुरक्षा जो है आज वो किसी भी जल्दी में नहीं है टू सेल देयर इन्वेंट्री राइट नाउ। उनका प्लान है बनाने के बाद ही वो बेचेंगे, बिकॉज उनका लॉजिक भी बहुत सिंपल है कि उस टाइम पे पैसा उनको ज्यादा मिलेगा। इसीलिए मोस्टली आज आपको सब रीसेल में देखने को मिलता है, एक्सेप्ट वो प्रोजेक्ट जो दूसरे डेवलपर्स ने जेपी के लैंड पे लॉन्च किए थे, जैसे आपका मैक्स हो गया, एलएनटी हो गया, गुलशन हो गया। तो ये वाले प्रोजेक्ट्स में आज आप इन्वेंट्री फ्रेश में ले सकते हो। अगर आज आप यहाँ एक अनरजिस्टर्ड यूनिट या प्लॉट रीसेल में लेते हैं तो सुरक्षा ट्रांसफर कर रहा है, लेकिन चार्जेस 500 रुपए पर स्क्वायर फीट के आसपास हैं। बाकी अभी जो रूल चेंज हुआ है जिसमें ट्रांसफर चार्जेस कैप कर दिए हैं, उसको आने में कितना टाइम लगता है, सुरक्षा इंप्लीमेंट करेगा नहीं करेगा, ऑब्वियसली करना तो पड़ेगा ही, बट कितना टाइम लगेगा ये आपको भी देखने वाली बात होगी। इसके बाद अगर आप प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड ले रहे हैं तो सुरक्षा से आपको सिर्फ एनओसी यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना होता है, जिसके लिए एक नॉमिनल सी एडमिन फी है वो लगती है। उसके बाद आप नोएडा अथॉरिटी का ट्रांसफर चार्जेस पे करोगे प्लस स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्जेस, तो ये आपकी टोटल कॉस्टिंग आएगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि ये टाउनशिप आज किसके लिए है। तो स्ट्रिक्टली इट इज फॉर एंड यूजर्स जिन्हें नोएडा एक्सप्रेसवे पे अपना घर लेना है बट बजट कम है, प्लस उनके लिए है जिनका बजट 2 से 2.5 करोड़ के आसपास है, जिन्हें ये लोकेशन चाहिए नोएडा एक्सप्रेसवे की और कंस्ट्रक्शन क्वालिटी भी अच्छी चाहिए। तो आप जो है सुरक्षा जिन टावर्स को अभी बना रहा है उन टावर्स को देख सकते हो। साइज बड़ा चाहिए या गोल्फ व्यू चाहिए, सारे ही ऑप्शन आपको इस
टाउनशिप में देखने को मिल जाते हैं डिपेंडिंग ऑन योर बजट। आप कुछ भी चूज कर सकते हो। इसके अलावा वो लोग जो इस बिलेनियर्स रोड पे एक रेयर एसेट होल्ड करना चाहते हैं, देन यू शुड लुक एट द न्यू लॉन्चेस। जो L&T का अभी नया लॉन्च आया उसमें एक पेमेंट प्लान भी आ रखा है। प्लस अगर आपको बहुत ही सस्ती डील चाहिए और आप वेट कर लोगे तो आप जो स्टक प्रोजेक्ट्स हैं उनको देखो, उसमें टाइम लगेगा तो ये मान के चलना, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। बट हाँ, इस टाउनशिप में बनेगा सब कुछ, चाहे वो कितना भी स्टॉल्ड हो, चाहे कुछ भी हो, कुछ ना कुछ सोल्यूशन जरूर निकल के आएगा। एंड जो लोग 1-2 साल में फ्लिप करने वाले हैं वो इन चक्करों में ना पड़े, वो इस टाउनशिप से थोड़ा दूर ही रहें तो ज़्यादा अच्छा है। और वो लोग बेसिकली अभी रियल एस्टेट से भी दूर रहें तो ज़्यादा ही अच्छा है। ऑल्सो इफ़ यू लव लैंड देन अभी यहाँ सब कुछ डिस्काउंट पर है, ले लो एंड जस्ट वेट एंड अपने पैसे को बढ़ते देखो। बाकी आई डोंट नीड टू टेल यू आज नोएडा एक्सप्रेसवे पे क्या हो रहा है, कैसी चीज़ें आ रही हैं, कैसी कंपनीज आ रही हैं। सो होल्डिंग एन एसेट ऑन दिस रोड विल ऑलवेज बी बेनिफिशियल फॉर यू। कहाँ लेना चाहिए, आपके बजट टाइम के हिसाब से। उसके लिए अगर आपको गाइडेंस चाहिए, कंसल्टेशन चाहिए, तो आपका जो नंबर या अभी स्क्रीन पे आ रहा है आप उस पर कॉल कर लो। मी एंड माई टीम विल हेल्प यू। और हाँ, जो व्हाट्सएप कम्युनिटी मैंने जो बनाई है उसे ज्वाइन कर लो, वहाँ बहुत कुछ नया आने वाला है, बहुत सारी डील्स आपको देखने को मिलेंगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में है एंड फर्स्ट कमेंट में। बाकी ये वीडियो आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ज़रूर लेना। मैं आपको मिलूँगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय भूमि, जय भारत।